Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, and summarizing, interpreting, communicating financial information to the user. It gives information on the resources available, how the available resources have been employed, the results achieved by their use. ये तो सारा ज्ञान है, ये सारा मतलब ज्ञानियों ने ज्ञान दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग को हम कैसे देख सकते हैं या फिर कैसे जान सकते हैं कि वो अकाउंटिंग है. तो सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. मतलब आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. पैसा आपने बहुत ज़्यादा उड़ाया है, उसकी टर्म्स में जो मेजर हो सकता है उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं. बस measuring the identified transaction. Accounting measures the transaction and events in terms of common measurement unit, that is currency of the country. Accounting हमारे देश का रुपया और यूएसए का डॉलर सिर्फ उसी के टर्म्स में मेजर हो सकती है जो मतलब करेंसी है कंट्री की. रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आपकी बुक्स आप पढ़ते हो, वैसी अकाउंट्स की बुक होती है अकाउंट पढ़ने के लिए, जिससे हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भरते हैं, सब करते हैं. क्लासिफाइंग. द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जनरल और द सब्सिडियरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इनटू द मेन बुक्स नोन एज द लेजर. लेजर मतलब सारी की सारी जनरल वगैरह का एक मेन बुक होता है जो हम उसमें डालते हैं. ठीक है. समराइजिंग. अकाउंटिंग समराइज करने में मदद करता है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने पूरे साल में करी और कितना पैसा आया कितना पैसा गया. एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन of financial data are carried out so that the user of financial data can make a meaningful diagnosis of profit and financial position of the business. Profit और बाकी सब पोजीशन देखने के लिए हम फाइनल डाटा एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं. कम्युनिकेटिंग. फाइनली the accounting involves the communicating the financial data, that is financial statement, to its user. The accounting information must be provided in time and sent to at appropriate and must be taken on the right time. ऑब्जेक्टिव यानी अकाउंटिंग हम करते क्यों है. तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. मेंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड financial transaction of an organization in the books of account in a systematic manner following the principle of accountings. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव है. डिटरमिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस निकालना कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं, हमें कहाँ यूज़ करने की ज़रूरत है कहाँ हमें नहीं यूज़ करना, वो सब. डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. कैश फ्लो, कितना कैश आया कितना कैश गया, वो सारी पोजीशन जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं. फैसिलिटिंग मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ फर्म ऑफन रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन इफेक्टिव कंट्रोल बजटिंग फोरकास्टिंग. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट एंड डिस्चार्जिंग द फंक्शन. Providing accounting information to the user. Yet another objective is to provide accounting information to users, both external and internal, as well as their needs. Protecting business assets. Accounting is to have the records of assets owned by the government. Accounting maintains record of owned by the business, which enables management to protect them and exercise control. Functions of accounting. Maintaining systematic accounting record. The primary function of the accounting is to maintain systematic record of financial transaction and events.
It means that accounting records should be minimized following accounting rules, concepts. It is also because financial statements can be drawn if proper accounting periods are maintained. Preparation of financial statement. Financial statement means finance account prepared at the end of accounting period. It includes income statement, profit and loss, position statement, balance sheet. It is important function of accounting because of the financial balance sheet, that is profit and or loss incurred during the accounting year, and the financial position. Balance sheet at the end of both the period are important for all the users for taking decisions. Meeting legal requirement. Accounting records are accepted as evidence by the court of law if they are maintained systematically, performed. कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे एक्ट को फॉलो करने के लिए होता है. Communicating the financial information. It is yet another function of accounting to communicate the financial information to the user, which may be internal or external, such as management, bank employee, authorities, etc. Assistant to the management. Management often requires financial information which is given by the accounting records, which in turn help the management in decision-making. Accounting records should be maintained in such a manner that the assets on our account, it can assist the management in protecting the assets and exercising control.